जिसका सारांश है सम्यक आहार सुख का आधार। सम्यक आहार सुख का आधार। भगवान बुद्ध कहते हैं, मिद्धि यदा होति महग सोच। मिद्धि मिद्धि यदा होति महग सोच। निदायता सम परिबत्त साई। महाबराहो ब निबाप पुट्ठो। पुनंग पुनंग गभ मुपेति मंदो। मिद्धि कहते हैं आलस को, आलसी को। महगसो कहते हैं बहुत खाने वाला। और निर्दयता कहते हैं नींद से अभिभूत, हमेशा निंद्रा में रहने वाला। निबाप पुट्ठो कहते हैं पुष्ट आहार से। और महाबराहु कहते हैं सुअर की तरह, मोटा सुअर मरा, महाबराह। और सम परिबत्त साई, यानी करवटें बदल बदल कर सोने वाला। पुनः पुनंग माने बार बार। गब मुपेती यानी गर्भ में पड़ता है, बार बार जन्मता है, बार बार मरता है। अर्थात जब आलसी व्यक्ति बहुत खाने वाला हो जाता है, मोटा हो जाता है, निंद्रालु हो जाता है, करवटें बदलता रहता है, उसको नींद नहीं आती है, तब वह मंद बुद्धि वाला हो जाता है, अल्प बुद्धि वाला हो जाता है। मूर्ख आदमी खा खा करके मोटे सुअर के भांति संसार में बार बार जन्म लेता रहता है। वह आलसी बार बार गर्भ में पड़ता है। भगवान बुद्ध ने अपनी तमाम शिक्षाओं में सम्यक आहार पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। इसलिए देखा होगा हमारे जो सीनियर धर्मचारी है, वो देखिए कितना खाते हैं और शाम को तो अल्पाहार ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा खाएंगे तो वो ध्यान नहीं कर सकते, चिंतन नहीं कर सकते। और भगवान बुद्ध भी केवल एक ही बार खाते थे। आजकल के कुछ भिक्खु भी खाते हैं एक ही बार। बहुत ज्यादा जोर भगवान बुद्ध ने किस पे दिया है? सम्यक आहार पर। यदि व्यक्ति जरूरत से ज्यादा ठूस ठूस कर भोजन करेगा, देख सकते हैं शादी ब्याह पार्टियों में उनकी प्लेटों को, बहुत सारे लोगों को, मैं आपको सबको नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं, जरूरत से ज्यादा ठूस ठूस करके भोजन करेगा और भोजन पर वो संयम नहीं रखेगा, तो फिर क्या होगा? वो मोटापे के कारण चर्बी बढ़ेगी, मोटापे के कारण कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा। फिर ना तो वह ध्यान भावना कर पाएगा और ना ही उस आलस के कारण जो ज्यादा खाया है चिंतन कर पाएगा। संसार की जो अनित्यता है उसको भी नहीं समझ पाएगा। और जब अनित्यता को नहीं समझ पाएगा तो अनात्म को कहां से समझ पाएगा? जब अनित्यता को नहीं समझेगा, अनात्म को नहीं समझेगा, तो फिर क्या होगा? वो बार बार दुख की भावना का ही अनुभव कर पाएगा, दुख चक्र में पड़ा रहेगा। इस प्रकार वह धम्म के अनुसार फिर वो आचरण नहीं कर पाता है। इसलिए मूर्ख संसार में बार बार जन्म लेता है। तो हम विपश्यना करते हैं, तो विपश्यना करने में हमारे भोजन का बहुत ज्यादा महत्व है। इसलिए हमें सम्यक आहार का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। पिछली बार हमने बताया था कि वैसे तो 7 प्रकार के चरित्रवान लोग होते हैं।
है ना, बताया था। आज शायद चौथा हफ्ता है, बताया था। और ये मैंने विशुद्धि मग से लिया है कि शरीर से 32 प्रकार की गंदगी निकलती रहती है अलग अलग जगह से, और उसका विषभाग, समभाग और विषम भाग ही बताया था। समभाग का मतलब वो चीजें अच्छी लगती हैं, महत्वपूर्ण भी हैं, लेकिन विषभाग का मतलब क्या, विषम भाग क्या है कि यदि वो वाकई उसी तरीके से हमारे भोजन वगैरह में आ जाएं तो फिर हम उसका वाकई सेवन करते हैं क्या। तो अब तक जो हमने बताया है, केस के बारे में, लोम के बारे में, नख के बारे में, दांत के बारे में, और त्वचा के बारे में, मांस के बारे में, स्नायु अर्थात नसों के बारे में, हड्डी के बारे में, हड्डी के भीतर की जो मज्जा यानी गूदा होता है, जैसे केले के छिलके के भीतर गूदा होता है, वृक्क अर्थात गुर्दे के बारे में, हृदय यानी दिल के बारे में बताया था। तो दिल, अलग अलग प्रकार के जो चरित्र के लोग होते हैं, अलग अलग चरित्र के लोग होते हैं, उनके जो दिल का जो रंग है वो भी अलग अलग होता है। और बहुत ही चिंतन करने वाली बात, और ये बात भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले इसका चिंतन करके भिक्षुओं को बताया था। तो पहला बताया था हमने, राग चरित्र वाले लोगों का जो दिल है, हृदय है, कलेजा है, कैसे होता है, लाल रंग का। द्वेष चरित्र वालों का कैसा होता है, काला होता है। मोह चरित्र वालों का कैसा होता है, जैसे मांस जो है ना काट करके धोते हैं तो धोने के बाद जो पानी का रंग हो जाता है उसके जैसा होता है। और वितर्क चरित्र जो लोग होते हैं, जो बार बार वितर्क करते ही रहते हैं, बात को मानते नहीं है और अपनी टांग अड़ाते रहते हैं, अपनी बात को सही कहते रहते हैं, उनका रंग कैसा हो, जो मोती है ना, जो कुलत्थ कहते हैं, उसके जूस के रंग जैसा होता है। और जो श्रद्धा चरित्र होते हैं, उनका रंग जो कनाइल का जो फूल होता है पीले रंग का, कणिकार का, उसके फूल के रंग जैसा होता है। और जो प्रज्ञा चरित्र जो होते हैं, प्रज्ञावान लोग होते हैं, उनका रंग जो है हृदय का एकदम निर्मल होता है, परिशुद्ध होता है, उज्जवल होता है, जाति मणि की जो ज्वाला है, लौ है, उसके रंग के जैसा होता है। तो आज मैं लीवर, क्लोमक, प्लीहा और फुफ्फुस, इसके बारे में बताने का मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि समय बहुत कम पड़ जाता है, इसलिए हम दो ही तीन ज्यादा नहीं लेते हैं। तो सबसे पहला है यकृत, यानी कि लीवर। ये हमारे पेट के दाईं ओर, बहुत सारे लोग इसको अनजाने में बाईं ओर कहते हैं, ये दाईं ओर होता है। और पसलियों के नीचे जो डायाफ्राम है उसके नीचे होता है। इसका काम क्या होता है लीवर का, जो विषाक्त पदार्थ हैं, है ना, जो विषैले पदार्थ हैं या मल हैं, है ना, उनको बाहर निकालता है और पित्त का निर्माण करता है। और जो पोषक तत्व हैं, जो भी कुछ हम खाते हैं उसके अंदर जो भी पोषक तत्व हैं उनको भी ग्रहण करता है, अर्थात हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालता है और पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। जो भी हम कुछ खाते हैं उसके अंदर आजकल पता बहुत सारा केमिकल होता है। तो केमिकल, जितना विषाक्त पदार्थ, उनको बाहर निकालने का काम कौन करता है, हमारा लीवर। और जरूरत से ज्यादा जब खाते हैं या फैटी आइटम खाते हैं तो क्या बताया जाता है, डॉक्टर बताते हैं कि भाई तुम्हारा जो लीवर है फैटी हो गया है या ये संक्रमित हो गया है। तो हमें खाने पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, हमें फैटी भोजन नहीं खाना चाहिए, या ज्यादा समय का रखा हुआ, कई दिनों का फ्रिज में रखा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। तो ये जो यकृत है, मांस का जोड़ा पटल होता है, ये वो रंग से लाल होता है, पांडु सा ना, बहुत लाल होता है। ये कुमुद के जो पत्ते हैं उसके पीठ, बैक का जो कलर होता है उसके रंग का होता है। बनावट से मूल में एक और आगे कचनार जो होता है, जिसको कोबीदार भी कहते हैं, जो कचनार का पत्ता होता है उसकी बनावट के समान होता है। वो है
कम बुद्धि वालों को एक ही किंतु बड़ा होता है ना। कैसा होता है? बड़ा होता है। बुद्धिमानों को छोटे किंतु दो या तीन दिशा से ऊपरी दिशा में है। अवकाश से दोनों स्तनों के भीतर दाहिने पास के सारे स्थित है। परिच्छेद से यकृत के भाग से अलग हुआ है। यह इसका सभाग परिच्छेद है। और विषभाग परिच्छेद कैसा है? केस के समान ही है। जो शुरुआत में बताया था, खाने में अगर भोजन में केस पड़ जाए तो कैसा लगेगा। अब आता है क्लोमक। क्लोमक जो है प्रतिच्छन्न होता है। अप्रतिच्छन्न के भेद से दो प्रकार का ढांकने वाला मांस है ये। वह दोनों प्रकार का भी रंग से सफेद वस्त्र खंड के रंग का होता है। बनावट से अपने अपने स्थान की बनावट वाला होता है। दिशा से प्रतिच्छन्न क्लोमक ऊपरी दिशा में और दूसरा दोनों दिशाओं में है। अवकाश से प्रतिच्छन्न क्लोमक हृदय और वृक्क को ढक करके और अप्रतिच्छन्न क्लोमक सारे शरीर में चमड़े के नीचे मांस को बांधे हुए है। परिच्छेद से नीचे मांस, ऊपर चमड़ा और तिरछे क्लोमक के साथ भाग से अलग हुआ है। यह इसका सभाग परिच्छेद है। और विषभाग परिच्छेद केस के समान ही है। अब आता है प्लीहा। ये जो प्लीहा है, स्प्लीन कहते हैं, तिल्ली भी कह देते हैं इसको। पेट के जीभ का मांस होता है। वह रंग से नीला निगुंडी अर्थात मेउड़ के फूल के रंग का होता है। बनावट से 7 अंगुल के बराबर बंधन रहित काले बछड़े की जीभ की बनावट होता है। काले बछड़े की जीभ होती है, उसके बनावट के आकार का होता है। दिशा से ऊपरी दिशा में है। अवकाश से हृदय के बाएं पास में उदर पटल के सिरे के सहारे स्थित है, जिसके मारने की चोट से बाहर निकलने पर प्राणी मर जाते हैं। अगर इसमें ज्यादा चोट लग जाए तो फिर आदमी या प्राणी अन्य मर जाता है। आपने देखा होगा, शायद कुछ लोगों ने ना भी देखा हो, सुअर को जब मारते हैं तो आपने देखा उसकी कांख में छुरी भोंकते हैं, कांख में। वो ये वही जगह होती है। परिच्छेद से प्लीहा के भाग से अलग हुआ है। यह इसका सभाग परिच्छेद है। और विषभाग परिच्छेद केस के समान ही है। अब आता है फुफ्फुस। ये 32 मांस के टुकड़ों वाला फुफ्फुस का मांस है ये दो होते हैं। फुफ्फुस का मतलब लंग्स। दो होते हैं हमारे सीने में, पसलियों के नीचे दाएं बाएं दोनों तरफ होते हैं। और ये याद रखिए, हमारी श्वसन प्रणाली का ये प्रमुख अंग होता है। दाईं और बाईं दोनों तोर होता है। और इसका मुख्य काम क्या होता है? जो भी हम नासिका द्वारा सांस लेते हैं तो इसका काम है उसके अंदर की गंदगी को अलग करना और ऑक्सीजन को, जो शुद्ध ऑक्सीजन है और जो हमारे पास अशुद्ध रक्त वृक्क से जो छना हुआ है उसमें मिक्स करके ऑक्सीजन को फेफड़ों हृदय तक पहुंचाना। और वो हृदय फिर पंप करके पूरी बॉडी में शुद्ध रक्त को फेंकता है। और अशुद्ध रक्त को दोबारा से जब आते हैं, ऑक्सीजन जो है वो जब कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है, मल में बदल जाती है, तो फिर ये उस कार्बन डाइऑक्साइड को यानी हानिकारक पदार्थ को बाहर फेंकने का काम कौन करता है? ये हमारे फेफड़े करते हैं। और हमने ध्यान के समय भी कई बार बताया है, इनका जो शकल है
बनावट है कैसी होती है, गुब्बारे की आकार की। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे दोनों लंग्स अपना आयतन बढ़ा लेते हैं, अर्थात फैल जाते हैं, फूल जाते हैं। और जैसे ही श्वास जो है बाहर निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, तो ये दोनों लंग्स जो है ना वो सिकुड़ जाते हैं। आपने देखा होगा सांस लेते हैं तो हमारा सीना और हमारा पेट दोनों ही फूल जाते हैं, और जैसी सांस बाहर निकालती है तो ये जो है सिकुड़ जाते हैं। तो ये रंग से लाल होते हैं ना, बहुत परक गूलर के फूल के रंग के हैं ये। बनावट से विषम कटे हुए मोटे पूर्व के टुकड़े की बनावट के होते हैं, गुब्बारे की आकार के होते हैं। भीतर खाए पिए हुए पदार्थों के न होने पर कर्मज अग्नि की गर्मी के बढ़ने से पीड़ित होकर चबाए हुए पुआल के पिंड के समान नीरस और ओज रहित होता है। दिशा से ऊपरी दिशा में होते हैं। अवकाश से, अवकाश का मतलब स्थान, खाली जगह, आसमान भी बोलते हैं इसको। अवकाश से भीतर के दोनों स्तनों के बीच हृदय और यकृत को ऊपर से ढक करके लटकते हुए स्थित हैं। परिच्छेद से फुफ्फुस के भाग से अलग हुआ, ये इसका सभाग परिच्छेद है, अलग है, ये लटकते हुए हैं ये। और विषभाग परिच्छेद कैसा है, केस के समान ही है, और ये इनका स्वभाव है। तो हमें इन चीजों का बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना चाहिए। अब मैं धम्मपद की एक और गाथा में कहना चाहूंगा, ये आपके काम आएगी, क्योंकि ज्यादा हम वो करेंगे तो फिर हम भूल जाएंगे, इसलिए हम धीरे धीरे उनको कम करके ले रहे हैं। भगवान बुद्ध, एक बार की बात है, ये भिक्खु बग से लिया गया है, बहुत से भिक्षुओं की कथा है ये। एक बार की बात, आयुष्मान महाकात्यायन के शिष्य सोन स्थिबिर कुरार घर से जेतवन में जा भगवान के दर्शन कर जब वापिस आए, कौन, सोन स्थिबिर जेतवन से जब उनके दर्शन करके आए, उनको सुनकर के आए, तब उनकी मां ने एक दिन उपदेश सुनने के लिए जिज्ञासा की इच्छा जाहिर की, तो नगर में फेरी बजवाकर सबके साथ उनके पास उपदेश सुनने को आई। आजकल आपने देखा होगा कभी कभी धम्म प्रवचन होते हैं तो पहले प्रभात फेरी निकलती है। कई बार सिर के ऊपर भगवान बुद्ध की मूर्तियां रख करके और इलाके में घूमते हैं, उसके बाद किसी कार्यक्रम को करते हैं। अभी 15 तारीख को दिल्ली में ही एक बुद्ध विहार में इसी तरीके का कार्यक्रम होने वाला है। पहले प्रभात फेरी निकलेगी, भिक्खु लोग हैं और बाकी उपासक उपासिका हैं, वो हैं सिर पर भगवान बुद्ध की स्टेचू रखकर निकलाई। ये वही चीज है, वो वही परंपरा वहां से चली आ रही है। तो उसने क्या किया, उसकी माँ ने भेरी बजवा करके ढोल नगाड़े के साथ में उनके पास उपदेश सुनने को गई। किसके पास, भगवान बुद्ध के पास। जब वह उपदेश सुन रही थी, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज है। जब वो उपदेश सुन रही थी, उसी समय नवसो चोर अवसर पाकर उसके घर में सेंध लगा करके सोना चांदी आदि उन्होंने ढोना शुरू कर दिया। उस समय पहले नकब लगती थी, छेद बना करके घर में घुसते थे। कच्चे घर होते थे, आजकल की तरह तो नहीं होते थे, अब वो चीजें अब नहीं रही हैं। नए लोग तो जानते भी नहीं इसे नकब किसे कहते हैं। दासी ने चोरों को घर में प्रवेश किया हुआ जब देखा, तो उसने क्या किया, सोन स्थिबिर की जो मां थी उसके पास जाकर के सारा बता दिया। तो क्या बोली उसकी मां, जा, चोरों को जो इच्छा हो ले जाने दे, तू मुझे उपदेश सुनने में विघ्न नहीं डाल, डिस्टर्ब मत कर मुझे, मुझे भगवान बुद्ध के उपदेश
सुनने दे। चोरों का जो सरदार है, जो उपासिका को देखने आया था उस मालकिन को, उपासिका की बात जब उसने सुनी तो जाकर चोरों को समझाया। क्या कहा? कि जो कुछ भी चुराया हुआ सामान है, सारा सामान जैसा था वैसा वैसा रख करके वापिस कर। और खुद आकर के धर्म सभा में वो भी उपदेश भगवान बुद्ध के सुनने लगा। जब उपदेश भगवान बुद्ध का समाप्त हो गया, तो फिर चोरों का जो सरदार था, वो उपासका सोन स्त्री की जो मां थी, उसके पैरों में गिर पड़ा, क्षमा मांगने लगा, मुझे माफ कर दो। सारी बात उसने बता दी, जो जो कुछ भी उसने किया करवाया था। और कहा, यदि आप मुझे क्षमा करती हैं तो मेरी तरफ से अपने पुत्र से निवेदन कीजिए कि वह मुझे प्रव्रजित कराए। ऐसे ही सब चोरों ने प्रार्थना की। फिर एक के बाद एक सभी ने। उपासका अपने पुत्र से प्रार्थना करके उन्हें प्रव्रजित करा दिया। वे सभी प्रव्रजित होकर के, उपसंपन्न होकर के, अलग स्थानों में जाकर, अलग अलग कर्म स्थान से एक पर्वत पर जाकर के वृक्ष के नीचे दूर दूर बैठकर श्रमण धर्म करने लगे। शास्ता ने 120 योजन दूर, जो जेतवन बुद्ध विहार था, 120 योजन दूर, इतनी दूर बैठे हुए भगवान बुद्ध। और वहां से बिहार में बैठे हुए हुई उन भिक्षुओं को देख करके प्रकाश को व्याप्त कर, अपनी प्रज्ञा रूपी प्रकाश को व्याप्त कर, इसकी चर्या के अनुसार उपदेश उन्होंने दिया। किसको? उनके सामने जो भिक्षु बैठे हुए थे। क्या कहा? मेता बिहारी यो भिक्षु पसन्ने बुद्ध शासने अधिगच्छे पदम संतं संखारूप समम सुखम। अर्थात जो मैत्री के साथ विहार करते हैं, जो बुद्ध शासन में प्रसन्न भिक्षु हैं, वह संस्कारों को समन करने वाले और सुख पद को प्राप्त करने वाले हैं। आगे क्या कहते हैं भगवान बुद्ध उनसे? शिक्ष भिक्षु इमं नायम सित्ता से लहु में सती छेत्वा रागच दो सच ततो निब्बाण न में हसी। अर्थात भिक्षुओं, इस नाव को लीचो, यह तुम्हारे लिए हल्की हो जाएगी। तो नाव के अंदर क्या क्या है? राग और द्वेष को छेद कर फिर तुम निर्वाण को प्राप्त कर सकोगे। आगे क्या कहते हैं? पंच छिंदे पंच जहे, पंच छिंदे पंच जहे, पंच चुत्तरी भावे, पंच संगातिको भिक्खु ओगतिड़ोति बुच्चति। अर्थात पांच का छेदन करें, पांच का भावना करें, पांच को लांग जाएं, और क्या करें? संग छोड़ने वाले जो पांच कलेश हैं, उनको छोड़ दें। अर्थात जो पांच को काट देता है,
पांच कौन सी वो चीजें काटने वाली जिनको हमें काटना है? काटने योग्य कौन है? पांच बंधन: सतकाय दृष्टि, विचिकित्सा, शील व्रत परामर्श, कामराग और द्वेष। छोड़ने योग्य पांच बंधन है जो पांच को त्याग देता है। क्या त्यागना है? क्या छोड़ना है? रूप राग, अरूप राग, मान, औदच और अविद्या। पांच की भावना करनी है और पांचों को छोड़कर आगे निकल जाना है। पांच की भावना किसकी करनी है? जो पंच धर्मेंद्रिय हैं: श्रद्धेंद्रिय, वीर्येंद्रिय, स्मृतेंद्रिय, समाधि इंद्रिय और प्रज्ञा इंद्रिय। इनकी भावना करनी है और पांच को छोड़ करके आगे निकलना है। वो क्या है? संग छोड़ने वाले पांच क्लेश कौन से हैं? राग, द्वेष, मोह, मान और मिथ्या दृष्टि। जो इन पांच को छोड़ करके आगे निकल जाता है वह भिक्षु या उपासक या साधक संसार सागर की जो बाढ़ है, संसार सागर का जो ओघ है, उसको पार करने वाला कहलाता है, निब्बाण प्राप्त करने वाला कहलाता है। तो हमें क्या करना है? हमें पांच बंधन को काटना है: सतकाय दृष्टि, विचिकित्सा, शील व्रत परामर्श, कामराग और द्वेष। पांच जो छोड़ने योग्य बंधन है वो क्या है? रूप राग, अरूप राग, मान, औदक्ष और अविद्या। पांच की भावना हमें करनी है रोजाना, नित्य प्रति सुबह सवेरे। वो पंच धर्मेंद्रिय हैं। इसका एक शिविर भी लगता है 5 या 7 दिन का। वहां पूरी तरीके से समझाया जाता है। यहाँ तो केवल नाम लिए जा रहे हैं। क्या है वो? श्रद्धा इंद्री, वीर इंद्री, स्मृति इंद्री, समाधि इंद्री और प्रज्ञा इंद्री। पांच जो कलेश हैं वो हमें उनसे छुटकारा प्राप्त करना है: राग, द्वेष, मोह, मान और मिथ्या दृष्टि। तो भाई और बहनों, सबसे पहले तो हमें यह ध्यान रखना है कि सम्यक आहार करना है। अगर हमें अच्छा ध्यान करना है, कुछ प्राप्त करना, तो साथ ही साथ इन पांच को काटना है, पांच को छोड़ना है, पांच की भावना करनी है और पांच जो कलेश हैं उनसे छुटकारा प्राप्त करना है। अगर हमने ऐसा किया तो निश्चित सी ही हम कुछ न कुछ प्राप्त कर पाएंगे। ये जो हमारी ध्यान साधना जो लगभग 4.5 साल से चल रही है, ये जरूर सफल होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुन लिया। धम्मित्र लाल जी ने मुझे जो संधि दी है और ये जो मौका मिला है दिल्ली केंद्र की तरफ से, तो मैं आप सभी का मन की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। यहीं रुकता हूं। सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। नमो बुद्धाय।